4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र से एक और बड़ा प्रोजेक्ट मोदी जी गुजरात ले गए। कल स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले रोड शो किया और फिर वहां पर उसका उद्घाटन किया। शायद स्पेन का प्राइम मिनिस्टर भी ये सोच रहा होगा कि यहाँ एक विमान यानी कि एयरबस का कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने जा रहा है या चुनाव की कोई प्रक्रिया है। लेकिन आपदा में अवसर बदलने में माहिर हमारे प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार की कैसी इमेज जाएगी। लेकिन बहरहाल वो अपने वोटर्स को सामने रखते हैं। कभी कभी जब भारतीय जनता पार्टी और बाकी विपक्ष के कुछ नेताओं को भी मैं देखता हूं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जितनी ये इलेक्शन में अपनी कोशिशें करते हैं और मेहनत करते हैं 365 दिन, अगर वाकई में इसका सिर्फ 10% वो देश का काम करने लगें तो आपके और मेरे हालात बदल जाएं। 81 करोड़ लोग जो लाइन में लगे हुए हैं वो अपना कुछ काम धंधा करने लगेंगे, अपने परिवार को चलाने लगेंगे। लेकिन नहीं, एक्चुअली ये 543 लोग जो निकले हैं ये आप में और मुझ में से ही निकले। तो पहले हमारे समाज को सुधरने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि रिपोर्टर है या सामाजिक सुधार का कोई कार्यकर्ता। खबर पर आ जाता हूँ। खबर यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर फिर एक उपक्रम जो 2022 में नितिन गडकरी विदर्भ के उस एरिया के अंदर लेकर आए थे जहां भूखमरी और किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्या करता है, नागपुर के पास। उसको गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले ही ले गए थे, लेकिन उद्घाटन उसका अब हुआ है। लेकिन अब महाराष्ट्र का चुनाव उसको देख रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा सा नसीब व फराश कहते हैं खबर के पीछे की खबर, वो आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये एक बड़े अच्छे संस्थान ने छापी खबर। मैं उसका लिंक खोल देता हूँ, शायद मुझे मिल जाए। उसके स्क्रीनशॉट्स तो मैंने ले रखे हैं, लेकिन मैं पूरा लिंक खोलकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को ठेंगा, मोदी को गुजरात प्रेम सामने, मोदी का गुजरात प्रेम सामने। इसमें दोस्तों ये लिखा यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट सेंटर का उद्घाटन किया। यहां पर देश का पहला देसी एयरक्राफ्ट तैयार होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट विवादों से भरा है। मूल रूप से एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए मंजूर किया गया था और इस कंपनी ने भी, ये पूरी स्क्रीन पर लग रहा है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, इस कंपनी ने भी महाराष्ट्र में ही लगाने में दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन 2022 में अचानक सब कुछ बदल गया और एयरबस का प्रोजेक्ट गुजरात चला गया। विपक्ष ने उस समय आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के तमाम प्रोजेक्ट गुजरात ले जाए गए हैं। महाराष्ट्र के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मोदी जी से पूछ लेगी जनता इस बार। बड़ी लंबी खबर है। लगभग ये 53 बनने थे, 56, 16 तो वहाँ से आ रहे हैं साहब स्पेन से, 40 ये लोग बनाएंगे। 22,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको यूं कहूं कि 2022 में भी एक चिप्स का जो एक बड़ा कारखाना वेदांता ग्रुप का था, वो भी हिमाचल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। पहले गुजरात गया, फिर हिमाचल गया। 2006 से चल रहा है वैसे मामला। बहुत सारे मैं आपको सेमीकंडक्टर का मामला बताऊंगा तो आपको लगेगा। तो ये अचानक ऐसा क्यों होता है? और खाली यहीं पर बात थोड़ी ना रुकती है। क्या ये आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र जिसको कहते हैं, जो 1 रुपया देता है तो 48 पैसे मिलते हैं, और बिहार अगर 1 रुपया देता है तो 7 रुपये वापस लेता है। अपने राजस्व का आधे से ज़्यादा वो देश के बकिया हिस्सों पर खर्च कर देता है। उसकी आर्थिक राजधानी का तमगा छीनने की कोशिश की जा रही है। गुजरात को क्या बनाना चाहते हैं? गुजरात भी देश का हिस्सा है, लेकिन तमाम के तमाम खरबपति, मैंने परसों रिपोर्ट बनाई थी, देखिएगा आप, गुजरात में ही पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इतना ज़्यादा सलाहियत वाला आदमी नज़र नहीं आता आपको। खैर, क्रिकेट की तरफ लेकर चलूँ आपको। जब वर्ल्ड कप हुआ तो पहला मैच, ओपनिंग मैच, वो गुजरात में, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात देश का हिस्सा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वो गुजरात में। अरे फाइनल मैच जो उम्मीद की जा रही थी कि कलकत्ता, क्रिकेट की मक्का कहा जाने वाला वानखेड़े या कलकत्ता, वहाँ नहीं हुआ है, वो भी गुजरात में हुआ है। आप करना क्या चाहते हैं? सूरत में
ये डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम एक ज़माने से होता है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम मुंबई से होता है, लेकिन उसको भी वापस सूरत के अंदर ही मुनहमिक कर देना है। आप जो है गुजरात को कितना ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, प्रेफरेंस दे रहे हैं, दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देख लीजिए कि महाराष्ट्र जो पूरे देश को छाती फैला करके अपनी तरफ आकर्षित करता है, समो लेता है, उसके साथ ये दुरंगा व्यवहार क्यों? जो उपक्रम बड़े बड़े नितिन गडकरी अगर लेकर भी आए हैं विदर्भ की उस दिक्कत को दूर करने के लिए, आप उसको ले जाते हैं गुजरात, फिर रोड शो भी करते हैं। रोड शो से क्या हासिल हो गया है? स्पेन का प्राइम मिनिस्टर सोच नहीं रहा होगा कि ये क्या नक्शेबाजी चल रही हैं। रोड शो की ज़रूरत क्या थी? दोस्तों, बात यह है कि जब प्रदेशों में और लोगों में भेद होने लगेगा, जब दूर से सफ़ेद कपड़े या कपड़े से पहचानने लगेंगे ना, और आप में से एक बड़ा वर्ग इस बात के लिए खुश होगा कि मोदी जी कपड़े से पहचान रहे हैं, तो फिर होगा ये कि अभी तो सिर्फ कपड़े से पहचानने के लिए एक समुदाय को अलग किया गया है, फिर प्रदेशों के अंदर भेद होगा। अब आप ये बताइए, गुजरात का एक गुजराती 10 में से 5 पकड़ा जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका में जब पकड़ा जा रहा है तो वो गुजराती क्यों निकल रहा है ज़्यादा? तो दोस्तों, गुजराती क्यों निकलते हैं? खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है कि बाकी 2 प्रोजेक्ट जिनका मैं जिक्र कर रहा था, 2 प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से गुजरात और हिमाचल प्रदेश गए, जिसमें वेदांता फॉक्सकॉन और बल्क ड्रग शामिल है। फॉक्सकॉन तो चिप बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट महायुति सरकार के समय गुजरात चला गया। इसी तरह बल्क ड्रग पार्क हिमाचल चला गया। 1,63,000 करोड़ रुपए का ये ताइवान स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स था वेदांता समूह में, उसका ये इन्वेस्टमेंट होना था पुणे के पास। और दूसरा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, ड्रग पार्क जो बना था, वो हिमाचल के चुनाव से पहले लेकर गए, तो उसकी कोई खैर खबर नहीं है, क्योंकि वहाँ सरकार कांग्रेस की आ गई है, कोई उसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि ये देखिए, अखबार लिखता है कि सितंबर 2022 में फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात चला गया, यानी गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जून 2022 में अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में वेदांता समूह ताइवान स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन ने 1,63,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे के ताले गांव में एक प्लांट स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। वेदांता का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन 4 महीने बाद सितंबर में घोषणा की गई कि ये फॉक्सकॉन प्लांट अब गुजरात में लगेगा। और ड्रग्स पार्क की हालत तो यह है कि आधारशिला रखी थी 13 अक्टूबर 2022 को। शिवसेना ने बताया भी था, नेता की कुछ बात छोड़ दीजिए, लेकिन अब उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब इस प्रोडक्ट का कोई जिक्र नहीं करता, चूंकि हिमाचल में चुनाव भाजपा हार गई थी। आप लोग ये काम जो कर रहे हैं, ये दोरंगा व्यवहार महाराष्ट्र की जनता के सामने, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस और एनसीपी इस मुद्दे को लेकर के, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, मुखरता से अगर वो लोग आ गए तो महाराष्ट्र में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। भले ही आप 1500 रुपये महीना वहाँ की महिलाओं को 2-3 महीने के लिए दे भी रहे हैं। आप ये रेवड़ी बांटते रहिए जो इल्ज़ामात आप केजरीवाल पर लगा रहे थे, लेकिन आप बुनियादी जो वहाँ कारोबार जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, उसको अगर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जवाब आपको महाराष्ट्र की जनता देगी। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।